आज मैं अकबर और बीरबल का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाने वाली हूँ। तुम्हें अकबर और बीरबल के बारे में पता है ना? अकबर बहुत साल पहले एक राजा हुआ करते थे और बीरबल उनके यहाँ पे एक दरबारी थे। तो जी क्या हुआ था, अकबर बहुत बीमार हो गए थे। हकीम ने बहुत कोशिश करी। हकीम मतलब डॉक्टर। हकीम ने खूब कोशिश करी, उन्हें हर तरह की दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, काढ़ा खूब पिलाया, लेकिन अकबर की तबीयत सही हो ही नहीं रही थी। हकीम ने बहुत सोचा कि ऐसा क्या इलाज किया जाए जिससे अकबर सही हो जाए। और तभी उनको लगा कि हाँ, अगर रोज रात अकबर ठीक से सो जाएं, उनकी नींद पूरी हो जाए, तो हो सकता है उनकी तबीयत और बेहतर हो जाए। वो क्या था ना, बीमारी की वजह से अकबर रात में सो ही नहीं पाते थे और दिन में तो सोते ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़े हो रहे थे और सही भी नहीं हो रहे थे। बस फिर क्या था, हकीम ने सारे दरबारियों को अपने पास बुलाया और फिर उन सब से कहा कि अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि आपके राजा अकबर जल्द सही हो जाए, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो ये कि उनको रोज रात को एक कहानी सुनाई जाए। हाँ, सारे दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, ये कैसा इलाज है? भला कहानी सुनाने से अकबर कैसे सही होंगे? हकीम ने आगे बोला कि जी हाँ, आपने सही सुना। मैं यही कह रहा हूँ कि अकबर राजा को रोज रात एक कहानी सुनाई जाए। कहानी सुनने के बाद उनको बहुत अच्छी नींद आएगी और वो जल्दी सो जाएंगे। वो जितना ज्यादा सोएंगे, उनकी सेहत उतनी बेहतर होती जाएगी। वैसे कहानी सुनाने के बाद तुम तो नहीं सो रहे ना? मैंने अभी सुनाई नहीं है, अभी मेरी कहानी चल रही है। रुको रुको, कहानी एक बार पूरी होने दो। तो फिर क्या था, दरबारियों के पास अब कोई रास्ता ही नहीं था। अब उन्होंने आपस में नंबर तय कर लिया कि रोज एक दरबारी जाएगा अकबर के पास, रात में उन्हें कहानी सुनाएगा और कहानी सुनाने के बाद वापस अपने घर में आकर सोएगा। तो उसी रात से ये कहानी सुनाने का क्रम शुरू हो गया। पहला दरबारी गया अकबर के पास। उसने रात में कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई तो अकबर ने बोला, उसके बाद क्या हुआ? दरबारी बहुत चक्का रह गया। उसके बाद उसके बाद और फिर दरबारी ने दूसरी कहानी कहना शुरू कर दिया। और जैसे ही दूसरी कहानी खत्म हुई, अकबर ने फिर बोला, उसके बाद क्या हुआ? फिर दरबारी को तीसरी कहानी सुनानी पड़ी। और ऐसे करते करते जैसे ही एक कहानी खत्म होती, उसके बाद अकबर बोलते, उसके बाद क्या हुआ? और फिर नई कहानी शुरू करनी पड़ती। देखते ही देखते पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। फिर अगला दिन हुआ। अगले दिन अब दूसरे दरबारी का नंबर था। वो भी जब कहानी सुनाता अकबर को, कहानी खत्म होती अकबर उनसे बोलते, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसको भी दूसरी कहानी सुनानी पड़ती। और ये क्रम कभी रुकता ही नहीं। हर कहानी के बाद अकबर पूछते, उसके बाद क्या हुआ? और फिर दरबारी को एक नई कहानी सुनानी पड़ती। दरबारी इस बात से परेशान हो गए थे कि करें तो क्या करें। नींद तो अकबर को आ ही नहीं रही है। वो तो बल्कि बार बार पूछते रहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। दरबारी अपनी ये समस्या लेकर बीरबल के पास गए और बीरबल ने उनसे कहा कि आप सब लोग घबराए नहीं, आज मैं कहानी सुनाता हूँ। और फिर रात में बीरबल अकबर के पास गए। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू करी। बीरबल ने कहानी सुनाई कि एक बड़ा जंगल था। जंगल में खूब सारे जंगली जानवर, पक्षी रहा करते थे और उस जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक शिकारी रहा करता था। शिकारी अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, क्योंकि सब कुछ उसको जंगल में मिल जाता था। जब मन करता था शिकार करने चला जाता और अपना अनाज भी उगाता था और अच्छे से रहा करता था। उस शिकारी को सिर्फ एक ही दिक्कत थी। मालूम है कौन सी? ये कि शिकारी के घर की जो झोपड़ी थी, उसके पास में एक खिड़की थी। खिड़की से रोज चिड़िया आती
और उसका अनाज लेकर के चली जाती। फिर दूसरी आती, अनाज लेकर चली जाती। उसका अनाज बचता ही नहीं था। शिकारी ने एक तरकीब सोची। उसने क्या किया, उसने एक बड़ा सा जूट का बोरा लिया, अपना सारा अनाज उसमें डाला और उसके मुंह को ऊपर रस्सी से अच्छे से कस के बांध दिया और फिर शिकार करने चल पड़ा। शिकारी को लगा कि इतना मोटा जूट का बोरा है, चिड़िया के बस की बात तो है नहीं, मैं शिकार करने के लिए दूर निकल सकता हूँ। और ये सोच के शिकारी थोड़ा सा दूर निकल गया शिकार करने के लिए। चिड़िया आई। चिड़िया ने उस बोरे में अपनी चोंच मारी और ये क्या, वो बोरा सच में इतना मजबूत था कि उसमें से अनाज निकालना चिड़िया के बस की बात तो नहीं थी। तभी एक चिड़िया को एक तरकीब सूझी। चिड़िया का दोस्त था चूहा। उन्होंने चूहा को बुलाया और बोला कि चूहे भाई, हमारी थोड़ी मदद कर दो, इस बोरे में थोड़ा सा छेद कर दो तुम्हारे इस तीखे दांत से। चूहे ने अपने दांतों से उस बोरे को कुतरना शुरू किया। चिक 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 चिक। ये क्या, बोरा सच में बहुत ही मोटा और मजबूत था। चूहे के दांतों से भी वो कुतरा नहीं जा रहा था, पर चूहे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसने उस बोरे में एक छेद तो कर ही दिया। और उसने बोला, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने, मैं इतना ही तुम्हारी मदद कर सकता था। चिड़िया ने देखा कि छेद तो बहुत छोटा है, कोशिश करती हूँ। उसने अपनी चोंच उस छेद में घुसाई और ये क्या, उसकी चोंच छेद के अंदर चली गई और उसने बोरे में से अनाज का एक दाना निकाला और उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया ने देखा, अरे मैं कोशिश करती हूँ। उसने भी छेद में अपनी चोंच डाली, दाना निकाला, उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई। उसने भी छेद में अपनी चोंच डाली, दाना निकाला, उड़ गई। फिर चौथी चिड़िया आई। उसने छेद में अपनी चोंच डाली, दाना निकाला, उड़ गई। फिर पांचवी चिड़िया आई। अरे रुको 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 रुको, अकबर ने बोला, हाँ ठीक है चिड़िया आई, उसके बाद क्या हुआ? बीरबल ने बोला, वही तो बता रहा हूँ राजा जी, सुनिए। फिर चौथी चिड़िया आई। उसने छेद में अपने चोंच डाला, दाना निकाला, उड़ गई। फिर पांचवी आई। तो बीरबल को सुन के इतनी बार अकबर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया, उसके बाद क्या हुआ? बीरबल बोला, वही तो आपको बता रहा हूँ, चिड़िया को आने दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा फिर क्या हुआ। फिर मैं कहाँ पे था? वो पांचवी चिड़िया थे या छठी थी? अकबर बोले, शायद पांचवी चिड़िया थी। हाँ हाँ। तो फिर पांचवी चिड़िया आई। उसने छेद में अपनी चोंच डाली, दाना निकाला, उड़ गई। फिर छठी चिड़िया आई। उसने छेद में अपनी चोंच डाली, दाना निकाला, उड़ गई। ये जम्हाई अकबर ने ली थी। इसका मतलब उनको नींद आ रही है। बीरबल ने और शुरू किया। फिर वो सातवीं चिड़िया आई। उसने छेद में अपनी चोंच डाली, दाना निकाला, उड़ गई। फिर आठवीं चिड़िया आई। छेद में चोंच डाली, दाना निकाला, वो भी उड़ गई। ये खर्राटों की आवाज थी। बताओ किसकी? इतनी चिड़िया को आते सोच सोच कर अकबर थक गए और अकबर ने जम्हाई ली और वो बहुत अच्छी नींद सो गए थे। बीरबल ने देखा कि अकबर तो सो चुके हैं और जब मैं सुबह इनसे मिलूंगा तो अब मैं जाके इनको बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ।